अपना बना के क्यों छोड़ा, ओ बेवफा क्यों। तेरी याद ने मुझको पागल किया है, हर लम्हा हर पल गम ही दिया है। आंसू आ जाते हैं आंखों में, ये दिल रोता नहीं है। रात दिन तेरे ही ख्यालों में सोता नहीं है, ओ बेवफा क्यों, ओ बेवफा क्यों। चाहत ऐसी है ये तेरी बढ़ती जाए, वाट ऐसी है ये तेरी मुझको सताए। याद गहरी है इतनी दिल डूब जाए, और आंखों में वही बातें हैं, भुला दो उन्हें, मिटा दो उन्हें। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। वाह जी वाह, वाह जी वाह रुहेल, अमेजिंग अमेजिंग। आतिफ असलम का कवर इज़ वेरी अमेजिंग, और हमें याद है हम बचपन में जाते थे और कॉन्सर्ट अटेंड करते थे। थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। और व्यूअर्स, सबसे पहले अपने गेस्ट का तारुफ कराऊंगी आपसे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नबिया ने, और डॉक्टर नबिया जो है हमारे शोज़ का हिस्सा हैं और बहुत कुछ सीखते हैं हम इनसे, और बहुत कुछ वो सिखाती भी हैं। और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है हमारे मीडिया पर्सन इस्माइल कासिम ने। उनकी बहुत ग्रिप है मीडिया की तरफ और बहुत से इश्यूज़ के ऊपर वो एड्रेस करते हैं। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है शुमाइला ने। शुमाइला हमारा मेकअप स्टेशन संभालती हैं, और शुमाइला के साथ जो आज हमें मॉडल कर रही हैं और जो कि मेकअप ट्यूटोरियल में जो मेन मॉडल हैं वो हैं मदीहा। तो वेलकम टू द शो मदीहा। और किचन में जो हमारी किचन की शहजादी हैं वो हैं नाजिश। तो व्यूअर्स, आज का जो शो है वो थोड़ा सा फैमिली गोल्स के हवाले से बात करेंगे कि एक कपल की कितनी अहम जिम्मेदारी होती है अपने रिलेशनशिप को बढ़ाने में, अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाने में, और एक खुशगवार घर में माहौल पैदा करने में। हमने बहुत ज़्यादा देखा है पाकिस्तान में डिवोर्स रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया हुआ है। कोविड टाइम में तो हमने बहुत ज़्यादा देखा, जो लोग बहुत एक दूसरे के करीब थे वो एकदम से दूर हो गए, और कोविड से लेके अब तक ये जो मसला है ये एक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है, और रिश्तों में जो है वो प्यार की जगह नफ़रत पैदा हो गई हुई है, और रिश्ते जो हैं वो संभाले नहीं जा रहे।
ये रिश्ते जो हैं सोशल मीडिया की ज़ीनत बन गए हैं, सोशल मीडिया पे इनका इनकाउंटर होता है, सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे को तलाक का नोटिस दे दिया जाता है। ये भी नहीं कहा जाता कि भाई हम कोई लॉयर हायर कर लें या कोई चीज़ हम बैठ के रुजू कर लें, या अपने बच्चों को सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें सामने जो आ रही हैं, इस चीज़ों का कहते हैं कोई लिहाज नहीं है, कोई इधर कोई फ़िल्टर नहीं लगाए जा रहे। अभी रिसेंटली हमने देखा एक बहुत मशहूर किस्सा हुआ था कि दुबई की प्रिंसेस शेखा माहिरा ने अपने हस्बैंड को डिवोर्स कह दिया था, और सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि भाई इस तरह भी डिवोर्स दी जाती है कि थैंक यू हस्बैंड फॉर एवरीथिंग बट आई डिवोर्स यू एंड आई डिवोर्स यू। और इस तरह की जो चीज़ें हैं अब वो पाकिस्तान के भी कल्चर का हिस्सा बन रही हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता धागे की तरह जितना मजबूत कहा जाता था मगर उतना ही कमज़ोर नज़र आ रहा है। और अफसोसनाक बात यह है कि ये रिश्ता जो है इसके जो इर्द गिर्द लोग घूमते हैं, जिसको हम फैमिली मेम्बर्स कहते हैं, जिनको हम फ्रेंड्स कहते हैं, या जिनको हम अपने सोशल सर्कल का एक बहुत अहम हिस्सा कहते हैं, वही इसमें मेन दरार का सबब है। और तलाक के बाद जो लड़की होती है उसका कौन होता है, वालिदैन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उसका कहीं नहीं होता, वो कहाँ जाती है, कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ किन किन कॉम्प्लेक्सेस का सामना करने पड़ती है, बच्चों की निगहदाश्त कौन करता है, क्या उसके साथ होता है, गवर्नमेंट के क्या रोल्स हैं, और हमारे यहाँ ऐसी कौन सी लेजिस्लेशन है जो कि लड़कियों को प्रोटेक्ट कर सकती है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है डिवोर्स रेट इन पाकिस्तान, तलाक क्यों हो रही है, तलाक की रेशो क्या है, तलाक की असल वजूहात क्या हैं, और तलाक पर हम किस तरह नज़रसानी करके इस चीज़ों से बच सकते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, सबसे ज़रूरी होता है ट्रेंड्स जो हैं, और मेकअप के ट्रेंड हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी होते हैं कि जो मेरी प्यारी बहनें घर बैठी हुई हैं तो वो ट्यूटोरियल के ज़रिए, इस ट्रेंड के ज़रिए ये समझ सकें कि उनके फेस पे कौन सा मेकअप सूट करेगा। तो आज शुमाइला आज हमें क्या सिखा रही हैं, और हमारी जो मॉडल है वो है मदिया जी। आज जो मैं आपको मेकअप ट्यूटोरियल देने जा रही हूँ वो है कैजुअल ड्रेसेस के साथ हम अपनी लुक्स को कैसे कैरी करेंगे। ये एक ही बहुत सॉफ्ट और ना ग्लैम मेकअप होगा जिसको आप रूटीन में अपने मेकअप को चला सकते हैं। मतलब उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वो मेकअप करना नहीं है, लेकिन इतना करना है कि नो मेकअप लुक भी हो। अच्छा, आज हम नो मेकअप लुक पे जा रहे हैं। अच्छा, मदिया की स्किन इज़ वेरी फाइन, इतने ब्लेमिशेस भी नहीं है, बिल्कुल है। तो आप मदिया की स्किन पे कितनी बेस यूज़ करेंगी? मुझे क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, इतनी अच्छी स्किन हो तो फिर आपको उतनी ही कम चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, क्योंकि फाउंडेशन एक कैसा है कि वो आपको एक कैनवस दे देती है जिस पे आप अपने कलर्स को प्रिंट कर सकते हो। तो स्किन अच्छी थी इसलिए मुझे बहुत कम मिनिमल सिर्फ बेस लगाने की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है। अच्छा, नो मेकअप लुक में अक्सर लोग समझते हैं जैसे हम कुछ भी नहीं करते जी। कौन कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं नो मेकअप लुक में? नहीं, नो मेकअप लुक जब हम करने जाते हैं तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर बेस तो करनी पड़ती है, लेकिन उसमें बहुत कम क्वांटिटी में चीज़ें यूज़ होती हैं। लेकिन फाउंडेशन भी लगती है, कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ होगा, कॉन्टोर भी होगा, हर एक चीज़ होती है, लेकिन वो शेड्स अलग होते हैं। वो आपके कलर्स के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं, ड्रेसेस के अकॉर्डिंग, ताकि वो सॉफ्ट लुक रहे। आप साथ साथ स्टार्ट करें। अच्छा, साथ साथ मैं आपसे पूछती रहूँगी सवाल भी। अच्छा शुमाइला, हमारी कौन सी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं और दुनिया में कौन से लोग हैं जो कि नो मेकअप लुक जो है वो इवॉल्व करते हैं? मेरे ख्याल में आजकल जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं वो अपनी रियल लाइफ में नो मेकअप लुक में ही रहती हैं। और आजकल तो नो मेकअप लुक के अलावा मेरे ख्याल में वो टिंटेड मेकअप चल रहे हैं जो आप कैजुअल रूटीन में यूज़ करते हैं। तो अच्छा, माहिरा खान करती है कि माहिरा खान के जो मोल्स हैं वो भी प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं, बिल्कुल लग ही रहा था जैसे उन्होंने बेस लगाई थी, नहीं लगाई। बिल्कुल, वो फिर बहुत ही लाइट सी बेस और फाउंडेशन यूज़ होती हैं जिसमें आपकी अपनी स्किन भी ग्लो कर रही होती है और आपको लगता भी नहीं कि आपने मेकअप आप साथ साथ स्टार्ट करें, हम आपके पास आएंगे। और व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं कि नो मेकअप लुक जो है उसको किस तरह घर में क्रिएट कर सकते हैं। नो मेकअप लुक के साथ आप एक कैजुअल सा फंक्शंस कैसे अटेंड कर सकते हैं। इवन कि अगर आपने मार्केट में जाना है, किसी बर्थडे इवेंट में जाना है, या किसी ऐसी हाई टी पार्टी पे जाना है जहाँ ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं, जहाँ आप इंडोर्स में हैं, तो वहाँ ये जो लुक है ये इस्तेमाल की जाती है। और व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है तलाक।
कि नॉर्मली हमारे घरों में ये जो है, ये जो अल्फाज है, पहले जो इस लफ्ज़ को बहुत बुरा समझा जाता था, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो लफ्ज़ है ये इतना कॉमन हो गया हुआ है कि लोगों को समझ ही नहीं आती व्हेन दे यूज़ दिस वर्ड कि भाई उसकी तो तलाक हो गई है, या तो वो तो डिवोर्स्ड है, या दे बोथ आर नॉट गेटिंग अलॉन्ग विद ईच अदर। तो पहले इस लफ्ज़ को बहुत मायूब समझा जाता था। इसके ऊपर माएँ अक्सर लड़कियों को डांट दिया करती थी कि भाई ये लफ्ज़ जो है ना, ये अपनी ज़िंदगी के पल्ले से भी साथ ना गुजारना, और जब शादी होके जा रही हो तो वापस तुम्हारा कफन आए। ये नॉर्मल अल्फाज जो कि हमने भी सुने, हमसे पहली जनरेशन ने भी सुने, और अब आगे वाली जनरेशन के साथ हम क्या करेंगे ये नहीं हमें पता, मगर इसका डीप एनालिसिस जो करेंगी वो डॉक्टर नबिहा जिन्होंने हमें ज्वाइन किया वो बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नबिहा साहिबा, कैसी हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर नबिहा, आप रिलेशनशिप के ऊपर बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू देती हैं, और आपकी बहुत माशाल्लाह फॉलोइंग है इसके ऊपर, कपल गोल्स के ऊपर, एक्सप्रेशंस के ऊपर। और आप मुझे बताएं कि जो डिवोर्स रेट पाकिस्तान में बढ़ रहा है, बढ़ती हुई रेशो को कैसे हम सबसे पहले रोक सकते हैं? देखें, दो लोगों के दरमियान में जो एक रिश्ता जुड़ता है निकाह की सूरत में, उसमें आपने सबसे पहला जो एक लफ्ज़ है वो है कबूल है, कबूल है, कबूल है। मैं हमेशा कहती हूँ अब कबूल है तो आपको खूबियों और खामियों समेत कबूल है ना, कि सिर्फ खूबियों समेत कबूल है। सूरत हाल ये है हमारे माशरे की कि हम जो है वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतने डिज़ास्टर में हैं, इतना हमें जो है वो अवेयरनेस नहीं है इस हवाले से, हम एक्सप्रेशन लेस हो चुकी है अपनी लाइफ में, कि अगर हम एक्सप्रेशन देते हैं तो हम नेगेटिविटी में देते हैं, और जो हमारा पॉजिटिव एक इम्पैक्ट होता है या एस्पेक्ट होता है उसको हम जो है वो कहीं छुपा लेते हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते में भी यही प्रॉब्लम है कि कबूल है, कबूल है, कबूल है, हाँ जी मुझे खूबियों समेत कबूल है। नो, आपको वो खूबियों और खामियों समेत कबूल है। आपने जिस औरत या जिस मर्द को अपनी ज़िंदगी में जगह दी है, आप ये देखें कि इस्लाम इतना खूबसूरत दीन है कि उसने औरत को इख्तियार दिया है कि वो मर्द को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रही है, उसकी रजामंदी मौजूद है तो मर्द उसकी ज़िंदगी में आ रहा है। निकाह जोड़ा है औरत की मर्ज़ी से, लेकिन निकाह टूट रहा औरत की मर्ज़ी से नहीं है, मर्द की मर्ज़ी से है। कि अगर जो है वो उसका मर्द उससे खुश नहीं है, या वो अपने मर्द को खुश रखने में जो है वो नाकाम हो गई है, या उसने अपनी पूरी कोशिश की है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं हुई है, और आपस में कुरान कह रहा है कि एक दूसरे को बाहमी रजामंदी के साथ छोड़ दो, एक दूसरे को जलील और ख्वार ना करो, और ना ही एक दूसरे पर जो है वो कोई जुमलेबाजी, कोई लान तान, या किसी एक दूसरे को जो है वो क्रिटिसाइज करने का ऑर्डर कहीं पर भी नहीं है, हुक्म कहीं पर भी नहीं है। यानी कि तलाक जो है वो अल्लाह का एक ऐसा नापसंदीदा अमल है जिसको अल्लाह ताला ने खुद नापसंद फरमाया है। मियाँ बीवी का रिश्ता जब जुड़ता है तो हर तरफ खुशियाँ मनाई जाती हैं, शादी के लिए तैयारियाँ की जाती हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन किस्मत पे किसी का जोर नहीं है। आप जो लड़की को इसलिए कहते हैं कि जब लड़की पैदा होती है घर में तो उसको ये दुआ दी जाती है कि अल्लाह इसकी किस्मत अच्छी करे। अल्लाह इसकी किस्मत नहीं, अब तो लड़कों को भी दुआ देनी चाहिए कि अल्लाह इनकी किस्मत अच्छी करे। सूरत हाल ये हो चुकी है हमारे माशरे की, क्योंकि आज लड़कियों के खुला लेने की तादाद ज़्यादा है बजाय के तलाक देने की तादाद से। ख़वातीन जो है वो छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त करना छोड़ गई हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत बर्दाश्त करना चाहिए था, जहाँ पे उन्हें सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए था, वहाँ पे वो खड़ी हो जाती हैं मर्द के सामने कि हम जो है वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। अगर मर्द ने ऊंची आवाज़ से बात की है तो ये भी नागवार गुजरती है। स्पेसिफिकली वर्किंग वुमेन हैं, हाउसवाइफ हैं, कौन सी ऐसी आप खातून का जो आप तयन करें कि भाई इस क्लास में ज़्यादा डिवोर्स रेट है? देखें, जो खातून भी अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर समझती है किसी भी दूसरे शख्स से, और वो उसका शौहर है या वो उसके ससुराल वाले हैं, वो खातून कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके सामने खड़े होकर कोई भी बोले। ये सिर्फ उन खवातीन के लिए जो ऐसा करती हैं, जो नहीं करती हर बंदा अपने ऊपर इसको लागू ना किया करे। क्योंकि मैं जब बात कर रही होती हूँ तो मैं ज़्यादातर उन खवातीन के बारे में बात कर रही होती हूँ जो आपकी मेजॉरिटी है। मैं कभी उन पर बात नहीं कर रही होती कि जो आप हर बंदा कह रहा होता है मैं तो ऐसे नहीं करती, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं, या आप सब खवातीन को क्यों कह रही हैं। सबको तो हम कह ही नहीं सकते ना। हम तो एक सेगमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, हम तो एक स्पेसिफिक रीज़न की बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकली रीजंस क्या आ रही हैं कि आप एक दूसरे को बर्दाश्त करना छोड़ गए हैं, आपने एक दूसरे का एहतराम छोड़ दिया। मियाँ बीवी के रिश्ते में सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो एहतराम है, इज्जत है। अगर आपने एक दूसरे को इज्जत नहीं दी, एक दूसरे का एहतराम नहीं किया,
तो आपकी मोहब्बत का कोई फ़ायदा नहीं है। मोहब्बत तो आपको किसी भी लम्हे किसी भी पल मिल जाएगी। मोहब्बत का जुनून तो किसी भी वक्त जो है वो शौहर या बीवी के सर पे सवार हो जाएगा। साइकोलॉजिकली जब दो लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो मोहब्बत का एलिमेंट तो किसी भी वक्त आ जाएगा, डेवलप हो जाएगा। लेकिन ये जो नफ़रत आप बोल रहे हैं, ये जो आप अपने जुमलों से, मनफी जुमलों से एक दूसरे के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी शो कर रहे हैं और मेंटल कंपैटिबिलिटी ना होने की वजह से आपकी फिजिकल हेल्थ डैमेज हो रही है, ये तलाक की वजूहात बन रही हैं। क्योंकि मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी और सोशल साइकोलॉजी पे बात करती हूँ, आपको पता है, तो मैं इसके कनेक्शन के हवाले से जो है वो मैं हमेशा रवैये की बात करती हूँ कि आपका रवैया जो है वो दुरुस्त करें एक दूसरे के साथ। इस्माइल भी हमारे साथ हैं। ऑब्वियसली आज हम सोच रहे थे कि हम बात करें इस्माइल से। इस्माइल इज़ अ मीडिया पर्सन एंड हैव डीप एनालिसिस ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज। इस्माइल, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की डिवोर्स हुई, अभी ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन इसी मरहले से गुजर रहे हैं, आहद रज़ा मीर, सजल अली इसी मराहल से गुजरे, और भी सेलेब दुनिया में और भी बड़े बड़े लोग हैं। अब हॉलीवुड की बात करें तो पता ही नहीं लगता 2 साल पहले तो इकट्ठे थे, आज कहाँ हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कितना बड़ा स्टिग्मा उनके ऊपर है, बीइंग अ सेलिब्रिटी, बीइंग अ टॉक ऑफ द टाउन एंड कैरिंग द स्टिग्मा एंड जस्ट फिर भी मूव करना, कि कैसे गुजार सकते हैं वो ये पीरियड को? है ना, सबसे पहले तो समझें, आई डोंट थिंक कि कोई भी स्टिग्मा अटैच्ड है। आई एम अ स्टॉन्च बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि जब तक हमने अपने मुआशरे के अंदर इसको एक स्टिग्मा बना के रखा है, तब तक औरतों ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, एट द सेम टाइम मर्दों ने भी शायद कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। इट गोज़ बोथ वेज। तो जहाँ पे अल्लाह ने इसको नापसंदीदा अमल तो करार दिया है, बट एट द सेम टाइम यू हैव द अपॉर्चुनिटी एंड द फ्रीडम बोथ फॉर मेल एंड फीमेल कि अगर आप लोगों की नहीं समझ में आ रही तो आप लोग रास्ता अपना आप सेपरेशन कर सकते हैं आपके अंदर। तो मेरा नहीं ख्याल कोई स्टिग्मा। यही तो प्रॉब्लम होती है कि आप कहते हैं ना, जिस तरह आई रिमेंबर मैंने एक थीसिस किया था एक टॉपिक के ऊपर, एंड स्पेसिफिकली उसके ऊपर पेपर्स भी काफ़ी पब्लिश हो गए। वो उसकी एडवोकेसी थी फॉर वुमेन री मैरिजेस। अगर एक खातून की एक दफ़ा कहीं पे तलाक होगी तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी, नॉट एट ऑल। शी हैज़, उसके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है, फ्रीडम है कि वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी की अपॉर्चुनिटीज चॉइसेस ले सके। बिल्कुल। लोग होते हैं बड़े, मतलब एक खातून की, हम समझे एक फीमेल है, वो किसी भी और बैकग्राउंड से होगी, एक लिबरल बैकग्राउंड एग्जाम्पल ले लें, एक कंजर्वेटिव माइंडसेट के बंदे के साथ या उस ख़ानदान मिडिल क्लास फैमिली के अंदर जाके उसको बैठा दें, उसने कभी कोई कपड़े नहीं पहने, उसे कहें वैसे आप ड्रेसअप हो, उसने वो खाना नहीं किया, आप कहते हैं वैसे खाना बनाओ, वैसे खाना खाओ भी, उसकी अपनी चॉइसेस है, अपनी सोच है, अपना उठना है, अपना बैठना है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। व्यूअर्स, आज हम बहुत सेंसिटिव इशू के बारे में बात कर रहे हैं, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं डिवोर्स रेट के ऊपर कि डिवोर्स रेट जो है पाकिस्तान में बहुत कॉमन हो रही है और इसको किस तरीके से हम बच सकते हैं और बचा सकते हैं। डॉक्टर नबिया, मुझे बताएं, क्या 3 बार तलाक कहने से तलाक हो जाती है? देखिए, इस्लाम तो इसमें ये कहता है कि 3 बार तलाक देने से जो है वो तलाक होती है, और मजाक में भी तलाक नहीं कहनी चाहिए। मजाक में भी जो लोग एक दूसरे को छेड़ रहे होते हैं, या मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, या इस तरह से है, या मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, क्योंकि मर्द की तरफ से तलाक दी जाती है। याद रखिएगा, औरत जो है वो खुला लेती है। औरत को ये इख्तियार जो है वो कानून देता है कि वो अगर किसी मर्द के साथ नहीं रहना चाहती है तो वो खुला दायर कर सकती है, लेकिन फिर भी तलाक तो उसे मर्द नहीं देनी है ना, अलग तो उसे मर्द नहीं करना है। तो ये चीज़ आपने जो है वो देखनी है कि 3 दफ़ा जब आप तलाक कह देते हैं, मैं ये समझती हूँ कि गुस्से में दी गई तलाक जो है उसमें गुंजाइश बाकी है। इस्लाम भी कह रहा है कि गुंजाइश बाकी है। अब वो किन सर्कमस्टांसेस में है, ये ज़ाहिरी बात है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अलामा या मौलाना साहब इसको बेहतर जो है वो डिस्क्राइब कर सकेंगे, लेकिन जितनी मेरी नाक़िस अक़ल है या मैं जितना जो है वो इसके बारे में मैंने पढ़ा है, तो वो यही है कि मियाँ बीवी के दरमियान में अगर कोई ऐसा जो है वो तबादला हो जाता है जुमलों का कि जिसमें एक शौहर जो है वो बीवी को तलाक दे देता है गुस्से में, तो उसमें रुजू की गुंजाइश जो है वो बाकी रहती है। और मेरा ख्याल है कि रहनी भी चाहिए, मौका भी मिलना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी दूसरे बंदे को इस नहज पर लेकर नहीं आना चाहिए। उसकी साइकोलॉजिकल पोजीशन को समझना चाहिए कि वो आपको अपनी ज़िंदगी से निकालने का फ़ैसला कर ले, क्योंकि जब आपको कोई अपनी ज़िंदगी से निकालने का फ़ैसला कर रहा है तो पता नहीं वो किस कदर हार चुका है अंदर से, वो कितना टूट चुका है अंदर से, आपने उसकी किस तरह से मेंटल सिचुएशन डैमेज कर दी है, उसकी इमोशंस को हर्ट किया है कि वो शख्स अब आपके साथ रहने के बिल्कुल भी उसमें नहीं है। होता क्या है, ख़वातीन
जो गलती करती हैं, मर्दों की भी गलती बताऊंगी, लेकिन पहले ख़वातीन की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं पहले खुद खातून हूँ और मैं ख़वातीन को इसलिए जो है वो कटहरे में लाके खड़ा करती हूँ कि ख़वातीन को समझना चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। सूरत हाल ये है कि औरत जो है वो सबसे पहले एक शौहर को जो है फॉर ग्रांटेड ले लेती है कि ठीक है मेरा शौहर है और मेरे साथ है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझसे प्यार करना। अच्छा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपसे प्यार करना, लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शौहर से प्यार करना। अगर आपको किसी वक्त में शौहर की ज़रूरत है तो आप भी उसे कह सकती हैं, बजाय कि आप इस चीज़ का वेट कर रही हैं कि किसी भी चीज़ के लिए आपको जो है वो उसका वक्त दरकार है। वक्त निकलवाना पड़ता है, वक्त लिया जाता है और वक्त लेने के लिए एफर्ट्स की जाती हैं, ना कि जो है वो अपनी कोई भी चीज़ किसी पर इंडोज की जाती है कि मुझे ये तुम दे नहीं सकते, मुझे तुम ये देना नहीं चाहते। मैं हमेशा कहती हूँ कि मस्बत तब्दीली आपकी मस्बत सोच से आती है। मियाँ बीवी के दरमियान में जो मस्बत सोच है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मनफी सोच पे काम कर रहे हैं, नेगेटिव फोर्स जो है वो आपके साथ चल रही है, तो आप नेगेटिव जुमलों का तबादला करेंगे। तुमने तो मुझे कभी सुकून ही नहीं दिया, तुम तो मेरे साथ कभी जो है वो सही नहीं हो। शौहर भी कहेगा कि मुझे तो तुम पसंद ही नहीं हो। शौहर का ये एक जुमला कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, औरत को तीर की तरह लगता है। औरत की सारी एफर्ट, सारी ज़िंदगी की जो है वो ज़ाया हो जाती है उस वक्त जिस वक्त शौहर खड़ा होकर ये कह रहा होता है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, क्योंकि एक औरत ने अपना सब कुछ उस आदमी पे कुर्बान कर दिया होता है जो उसका शौहर होता है। उसकी खातिर, उसकी खुशी की खातिर उसके घर को, बच्चों को, ससुराल को, अपने आप को सजा रही है, संवार रही है। और अगर किसी एक गलती की वजह से शौहर ने उठकर उसको ये जुमला बोल दिया, बेशक गुस्से में ही जाहिर है बोला जाता है ये जुमला, लेकिन ना, ऐसा ना करें। शौहरों को चाहिए कि इस तरह के जुमलों से परहेज़ करें, बीवियों को भी चाहिए कि नेगेटिव जुमलों से परहेज़ करें, तलाक की नौबत ही नहीं आएगी। जैसे एक पेरेंट्स हैं, वो एक लड़की का रिश्ता देख रहे हैं, अपनी बेटी का रिश्ता देख रहे हैं, तो सबसे पहले वो लड़के की क्या चीज़ देखेंगे? रोज़गार देखेंगे, तालीम देखेंगे, घर देखेंगे, खुश अखलाकी देखेंगे, खुश ज़ुबान देखेंगे, क्या चीज़ देखेंगे जिससे उनको लगेगा कि हमारी बेटी खुश रहेगी और ये तलाक तक नौबत नहीं आएगी? देखिए, तलाक तक नौबत किसी भी वजह की वजह से आ सकती है, कोई भी वजह हो सकती है। तलाक में एक एलिमेंट नहीं है कि किसी का अच्छा होना ही मैटर करता है, या किसी का घर का अच्छा होना मैटर करता है, या किसी की जो है वो ख़ानदान का अच्छा होना मैटर करता है। तलाक तो सिर्फ इस बात पर भी हो सकती है कि किसी ने आपकी जो है वो बात नहीं सुनी, बात नहीं मानी, कि तुम मेरी बात ही नहीं सुनती हो, मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता। जब एक शौहर ने नाराज़गी का इजहार कर दिया अपनी बीवी के साथ, तो ये तलाक के ज़ुमरे में ही आता है। जाहिर है कि वो उसके साथ खुश नहीं है, उसके साथ रहना नहीं चाहता, और अगर वो उसे तलाक देना चाहता है तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई गड़बड़ बीच में मौजूद है। अच्छा, फीमेल्स ये कहती है कि हर वक्त हमारे हस्बैंड का मूड ही ऑफ रहता है जब घर आते हैं। क्यों रहता है? और कभी सोचा क्यों ऑफ रहता है? कभी इस पर काम किया? कभी उनकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश की? और अफेयर चल रहा हो। हाँ, फैक्ट यही कहते हैं ना कि शायद अगर मर्द जो, हर बंदे का तो अफेयर नहीं चल सकता ना, लेकिन फिर भी मैंने सारी हर मर्द तो जो है वो बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चला रहा जाके। अगर ये और बात है कि मेजॉरिटी जो है वो इस तरह के कामों में मुलव्विस हैं मर्द, लेकिन सोचना ये भी तो है, आप भी एक मर्द हैं, आप भी शादीशुदा हैं, आपको भी तो ये देखना है कि आप अगर बाहर किसी और खातून के साथ जब वो बात करने में इंटरेस्टेड होंगे तो आपको उसकी कोई ना कोई चीज़ तो पसंद होगी ना। आपको जाहिरी बात है अपनी बीवी के साथ वो कोई ना कोई मेंटल कंपैटिबिलिटी आपकी सूटेबल नहीं होगी, जिसकी वजह से आप जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जाएंगे। अच्छा, यूजुअली एक चीज़ I'm sorry मैं ऐड करना चाहूँगा, हो सकता है कि पहले किसी बंदे का, लड़कों का हम देखते हैं कि अफेयर चल रहा होता है, कोई लव सीन चल रहा होता है पूरा, बाद में उसकी अरेंज मैरिज करवा दी जाती है। वो महीने बाद कहता है नहीं भी मैंने वापस ही जाना जाके, या वो महीना, 2 महीने, साल गुजारता है, 6 महीने, जिसमें वो उस लड़की को कॉम्प्रोमाइज़ भी करवाता है, मेंटल हेल्थ भी उसकी डिस्ट्रॉय कर देता है, फिजिकली भी उसको डिसबैलेंस कर देता है कि वो वेट गेन कर लेती है, और तो सब कुछ करता है, और इवेंचुअली उसको वापस वहीं पे जाना होता है। तो प्रॉब्लम तो गोज बोथ वेज। एग्जैक्टली, ये दोनों ही जो है वो रास्तों में प्रॉब्लम है, दोनों ही फरीकैन में प्रॉब्लम है, मियाँ में भी और बीवी में भी। लड़कों को ये समझना है कि अगर उन्हें कोई लड़की पसंद है और वो उसको नहीं भूल सकते, वो नहीं उसको छोड़ सकते, तो किसी और की बेटी की जिंदगी बर्बाद ना करें। बिल्कुल ठीक बात। आप उसको जो है वो मत अपनी जिंदगी में लेकर आएं कि मेरी अम्मी चाहती हैं, मेरे अब्बू चाहते हैं। पहले स्टैंड ले लो। हाँ, पहले स्टैंड ले लें। अगर आप किसी लड़की के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि ऐसा ना करें कि अगर आपने लड़की को जो है वो किसी और की बेटी को ला के उसको सारी जिंदगी के लिए जहनी मरीज बनाना है, और आपके जहन से वो लड़की नहीं निकल रही जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जो कि मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें जो है वो मामला बड़े ख़राब हो जाते हैं। मैं जब इस तरह की बात करती हूँ तो लोग उसको कंट्रोवर्शियल कर देते हैं। कहने लगा था ये तो स्टेटमेंट आके की हाँ, एग्जैक्टली, लेकिन नहीं भूलते ना, मर्द जो है वो उनको हमेशा याद रहता है अच्छा मेरी पहली मोहब्बत जो है वो ये थी। आपने क्या देखी? आपके पास बहुत से केसेस आते हैं
मगर सबसे अहम वजह क्या, वो माली मुश्किलात हैं या कोई रिश्तेदारों में कोई आपस में कोई प्रॉब्लम्स है, तसादुम है, कोई लड़ाई झगड़े हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वजह रिपोर्ट हुई है वो क्या हुई है? सबसे ज़्यादा जो वजह रिपोर्ट हो रही है वो शौहरों का अपनी बीवियों को वक्त ना देना है, कि ये मुझे वक्त नहीं देते, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, शादी को 20-20 साल हो गए हैं लेकिन मुझे वक्त नहीं मिलता। असल में औरत को एहसास का वक्त चाहिए, उसका अपना वक्त जिसमें वो बैठ के अपने शौहर के साथ अच्छी बात कर सके, उसके साथ अपने दिल की बात शेयर कर सके, उसे कुछ बता सके, उसके साथ दोस्ताना रवैया रख सके। लेकिन शौहर इतनी स्पेस ही नहीं दे रहा। शौहर जो है वो बाहर अपने दोस्तों में मगन है, शौहर अपने कामों में मगन है। डॉक्टर नबिया 4-4 बच्चे पैदा कर लिए हैं, 6-6 बच्चे पैदा कर लिए, फिर भी कहती है वक्त नहीं मिलता। अच्छा, बच्चे पैदा करने का और मोहब्बत का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बच्चों का कहीं भी मोहब्बत से कोई एलिमेंट शामिल नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। आप इतना मतलब ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा आपका शो कि इस पर जो है वो फिर कुछ और ही आना शुरू हो जाएगा कमेंट सेक्शन में। कि मसलन बात ये है कि मैं आज एक औरतों को जो है वो चीज़ समझा देती हूँ, बच्चा पैदा करना मोहब्बत नहीं है। हाँ, मोहब्बत का एक एलिमेंट ज़रूर है। आपको उस वक्त में किसी के साथ जो है वो अटैचमेंट है तो आपका जो है वो बच्चा इस दुनिया में आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने उस एहसास को जिया, आपने उस वक्त को जो है वो अपने साथ गुजारा, या आपने उस चीज़ को जो है वो महसूस किया। आपकी फीलिंग्स का उस अटैचमेंट के साथ उस लम्हे को कैप्चर करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, और आपके बच्चे का इस दुनिया में आना इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप इस चीज़ को जो है वो जब गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि औरतें ये क्यों कहती हैं कि 4 बच्चों के बाद भी हमें जो है वो सच्चा प्यार नहीं मिला। हाँ, ये बहुत मीम्स भी देखा है कि अक्सर लोग कहते हैं बच्चे इतने ज़्यादा कर लिए, सच्चा प्यार नहीं मिला, या 6-6 बच्चे हैं अभी तो हमें टाइम नहीं देता। अच्छा, जो लड़ाई जहाँ हो रही होगी ना, जहाँ शौहर वक्त नहीं दे रहा होगा, वहाँ बच्चों की तादाद भी ज़्यादा होगी। ये क्या वजह है? हाँ, ये कभी किसी ने साइकोलॉजी टटोलने की कोशिश की है कि हमारे पाकिस्तान में वो फिर गिल्ट में आके बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं? नहीं, औरत को ये डर होता है, ये खौफ होता है कि अगर उसके पास बच्चा नहीं होगा तो वो मजबूत नहीं होगी, वो प्रॉपर तरीके से जो है वो अपना घर नहीं बसा सकेगी। वो बच्चे जो हैं वो उसकी बाउंड्रीज होंगे, बच्चे उसको जो है वो शायद तलाक से, बॉन्डेड रखेंगे। हाँ, तलाक से, या उसको जो है वो बाप की नाराजगी से बचा लेंगे। वो इस चक्कर में बेचारी जो है ना, इधर ही मैं आपको एक बात कहूँगी कि माएँ अक्सर अपनी बेटियों को कहती हैं कि एक बच्चा और कर लो, रिश्ता मजबूत हो जाएगा। ये बात क्यों की जाती है डॉक्टर नबिया? वो यही है ना, मैंने आपको जो है वो एक औरत की साइकोलॉजी बता दी है कि उसको ये लगता है कि ये बाउंड्री मजबूत हो जाएगी, लेकिन वो इस बच्चे को दुनिया में ला के जाहिर है कि अगर उसे अच्छी तरबियत ना दे पाए, या उसको भी मेंटल इलनेस का जो है वो शिकार बना दे कि वो हर वक्त अपनी माँ को देख रहा है कि माँ जो है वो बाप की तवज्जो के लिए तड़प रही है कि मेरा शौहर मुझे वक्त नहीं दे रहा, घर जल्दी नहीं आ रहे, दूसरे बाहर जो है वो ख़वातीन में जो है बातें करते हैं, मैसेज पे लगे रहते हैं, या वीडियोस जो है वो देखते रहते हैं। आजकल तो शौहर जो है वो बीवियों को मेरी वीडियो भेजते रहते हैं, और बीवियाँ जो है वो शौहरों को मेरी वीडियो भेजती रहती हैं। तो वो अक्सर औकात अगर कहीं कोई जो है वो डैमेजेस आ रहे होते हैं तो वो फटाफट मेरे जो है मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि जी आपने ये वीडियो में ये कहा था तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है वो भेजी है। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो आप पर लागू होती है ना चीज़, आप वो समझा करें। जो आप समझते हैं कि वाकई आपकी बीवी ऐसा कर रही है, फिर आप ज़रूर उसको भेजें। और बीवियां अगर ऐसा कर रही हैं तो मेरी बात को सुन के प्लीज़ अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें, उस चीज़ को आप निगलेक्ट कर दें। क्योंकि मेरे पास इस टाइम पाकिस्तान से बाहर से बहुत ज़्यादा लोग हैं कि जो इस चीज़ को समझ रहे हैं। अगर किसी का जो है वो शौहर नाराज़ होकर घर से बाहर भी चला जाता है तो वो फौरी तौर पे मुझे कॉल आ जाती है, मैसेज आ जाता है कि अब हम क्या करें। और आपकी वीडियोस इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है कि ऑटोमेटिकली वो इससे रिलेट सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब मैंने इतना आसान कर दिया है समझना कि आप अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को, मियाँ बीवी के रिश्ते को जो है वो मेरी किसी भी वीडियो से इंगेज करके जो है वो आप अपना घर बसा सकते हैं। दैट्स वेरी नाइस डॉक्टर नबिया, बिकॉज यू आर डूइंग अ काउंसलिंग, और काउंसलिंग के सेशन इस तरह के होने चाहिए ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए। और आज का जो मौजू है वो है डिवोर्स रेट के ऊपर। थोड़ी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं तलाक के बढ़ते हुए रेशो के बारे में। पाकिस्तान में इस इशू के ऊपर बहुत चीज़ें सामने आ रही हैं। लोग जो हैं मुसलसल मेंटल हेल्थ का शिकार हैं, और अक्सर सुनने में मिलता है जो कबल हमें कुछ दिनों पहले नज़र आता है और 4-5 दिन में पता लगता है कि डिवोर्स हो गई भी है। तो आज हमने सोचा कि डिवोर्स को हम अपना टॉपिक बनाएं। डॉक्टर नबिया के पास जाती हूँ। डॉक्टर नबिया, पाकिस्तान में तलाक के कानून
पर कैसे अमल किया जा सकता है, कोई कानून है, कोई लेजिस्लेशन है, कोई सिक्योरिटी है, चाहे वो खातून के लिए हो चाहे वो मर्द के लिए हो, ऐसा कोई कानून बनाया जाए जो चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा जो सेंसेशनलाइज ना हो सकें और इसको मध्यम तरीके से संभाला दी जा सके। मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगी कि काश पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून राइज किया जाए जिसमें तलाक की नौबत ही ना आए, जिसमें मियाँ बीवी के लिए काउंसलिंग सेशन रखा जाए। जब तलाक लेकर ये या खुला लेकर जब ये अदालत तक पहुँचती हैं लड़कियाँ और मुख्तलिफ जो है वो रास्तों से गुज़रती हैं, मुख्तलिफ मर्दों के साथ जो है वो बातचीत करती हुई जो है वो अपने शौहर के ख़िलाफ़ जिस वक्त जाकर जो अदालत में खड़ी होती हैं एक जज के सामने, जब ये साबित करने की कोशिश करती हैं कि वो एक शौहर के साथ जब वो नहीं रह सकती हैं, उन्हें तलाक चाहिए, तो वहाँ उन्हें काउंसलिंग सेशंस जो हैं वो उनके दिए जाएँ। वहाँ पे उनको ये समझाया जाए, बताया जाए। हो सकता है 10 में से चलें 2 ही तलाक़ें होंगी, बाकी जो है वो आप 8 लोग तो सेव कर लेंगे अपनी लाइफ में से। लेकिन हमारे यहाँ ना प्री मैरिज काउंसलिंग ना पोस्ट मैरिज काउंसलिंग, इसका कोई जो है वो रुझान ही नहीं है। शादी के बाद जो है वो आपको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। हर वक्त आप जो है वो परेशानी में मुब्तला हैं, शौहर टाइम नहीं दे रहा, शौहर टाइम नहीं दे रहा। वो टाइम नहीं दे रहा तो आप कुछ ऐसा क्रिएट करें कि आप उसका टाइम निकलवाएं उससे, कुछ आप ऐसा डिफरेंट करने की कोशिश करें। और अगर शौहर नहीं दे रहा टाइम, तो मैं शौहरों को ये कहूँगी कि देखें, आपकी बीवियाँ आपके लिए आपका घर बसाए बैठी हैं, आपकी इज्जत को संभाल कर बैठी हैं, अपने लिए अपना घर बार सब चीज़ें छोड़कर आपके जो है वो घर में आके बैठी हैं। कम से कम आपसे वक्त ही मांग रही है। एक बावफा औरत सिर्फ मर्द से उसका वक्त मांगती है, उसका पैसा नहीं मांगती। डॉक्टर नबी, आपने भी बात की कोई ऐसी चीज़ प्लान करनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किस चीज़ की प्लानिंग होनी चाहिए ताकि ये एक आपका काउंसलिंग सेशन है उन ख़वातीन के लिए जो कि हेल्प मांगती हैं, जो कि काउंसलिंग करवाना चाहती हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप अपने घर में ही कुछ एक्टिविटी क्रिएट करें। मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक जगह, एक अच्छे कॉर्नर को डेकोरेट किया जा सकता है। वहाँ बैठ के शाम की चाय जो है वो प्लान की जा सकती है, वहाँ बैठ के डिस्कशन की जा सकती है। आप एक दूसरे की जो है वो पसंद नापसंद को पहले समझने की कोशिश करें। पहले 1 साल में आप सारा टाइम जो है वो घूमने फिरने में निकाल देते हैं, शॉपिंग पे जो है वो टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर आप जो गलती करते हैं वो ये है कि आपने मेंटल कंपैटिबिलिटी पे काम नहीं किया। एक दूसरे की बहुत कम मियाँ बीवी को एक दूसरे की डेट ऑफ बर्थ याद होती है कि उन्हें जो है वो एक दूसरे की मखसूस दिन के मौके पर जब वो पैदा हुए हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ एनिवर्सरी है, भूल जाते हैं। मर्द हजरात ज़्यादा भूल जाते हैं और ये अक्सर ख़वातीन को शिकायत रहती है कि मर्द कभी भी जो है उनकी बर्थडे याद नहीं रखते, कभी एनिवर्सरी की डेट याद नहीं रखते, हाँ, सरप्राइजेस नहीं देते। मर्द को ना सरप्राइज़ देना चाहिए अपनी बीवी को। मर्द को कुछ क्रिएटिव होना चाहिए। हमारे माशरे का मर्द इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, हमारे माशरे के मर्द जो हैं वो पैसा कमाने के चक्कर में दिन रात तगोदो कर रहे हैं कि उनके पास और बहुत से काम है करने के लिए। वो कहते हैं कि हमारा बस घर ठीक है, बच्चे संभाल रही है, ओके है, बस घर में बैठी है तो ठीक है। नहीं, जो घर में बैठी है उसकी इमोशंस, उसकी मोहब्बत आपके साथ जुड़ी हुई है। वो अपने शौहर का वेट कर रही है, इंतज़ार है उसको कि मेरा शौहर जो है वो घर आएगा तो मैंने उससे ये भी कहना है, वो भी कहना है। तो मर्दों को भी चाहिए कि स्पेस दें ख़वातीन को, उनके साथ टाइम स्पेंड किया करें। शाम की चाय आप लोग प्लान करें, बाहर कहीं आप लोग जो है वो चले जाएं, कहीं बाहर बैठ के खाना प्लान कर सकते हैं, वीक में एक दफ़ा, कोई मंथ में एक दफ़ा, वीकेंड पे अपने चीज़ें बेहतर बना जब भी आपकी जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है। मेरा एक सवाल है, इधर इस्माइली बैठे हुए, क्या सोशल मीडिया ने रिश्तों में मसले क्रिएट करने में कितना इम्पोर्टेंट रोल जो है वो निभाया है? मेरा ख्याल है इसके अंदर ना अंडरस्टैंड करने के, जब हम शादी या निकाह या डिवोर्स की बात करते हैं तो ये क्लास टू क्लास को वेरी करना चाहिए हमें, और ये वेरी करता भी है। आप इसको सुपरफिशियली अगर ऑन अ होल लार्जर स्पेक्ट्रम के अंदर इसको देख लेंगे तो जो एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा है उसके जो प्रॉब्लम होंगे जिसकी वजह से उनकी डिवोर्स हो रही है वो शायद अपर क्लास के शायद ना हो, उनके और डिफरेंट इशूज़ होंगे, नीचे वालों के और इशूज़ होंगे। तो ये बड़ा ज़्यादा फ़र्क आता है। मतलब एक एग्जांपल है कि आप एक खातून को कह रही हैं कि अपने शौहर को आप जाके मतलब उसके लिए एफर्ट करें, कैंडल्स जलाएं, फूल बत्तियां बिखेरें, खुद बने सवरें, जो टिपिकली हम देखते हैं सुनने में कि तैयार शार होकर उसके सामने जाएं। ठीक है, मतलब स्टूपिड किस्म की चीज़ है, क्यों करे भाई ऐसे वो खातून, लेकिन कहा जाता है ऐसे करें। मतलब ये करनी एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें करें, दूसरी तरफ प्रॉब्लम्स हो सकता है बंदे के वो शराबी हो सकता है उस बंदे का कहीं अफेयर चल रहा है, हो सकता है वो बंदा मारता हो सकता है साइकोपैथ हो सकता है वैसे ही अपने बचपन में ब्रॉटअप उसका इतना ख़राब हुआ हो कि वो आके सारी अपनी खातून पर निचोड़ दे, हो सकता है ऑफिस से फ्रस्ट्रेट होकर बॉसेस से मार खा के आए, जलील होकर वहाँ से आए, घर आके घर पे निकाल दे। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि आप इसको, जब आप पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज
कि आप इसको हर केस दूसरे केस से डिफरेंट है और आपको हर केस को दूसरे केस से अलग होकर ही बताना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, हर केस को दूसरे केस से अलग ही रखा जाता है। लेकिन अगर औरत जो है वो एफर्ट कर रही है शौहर के लिए सजने संवरने की, या उसके लिए कैंडल लाइट डिनर की, या कैंडल सजाने या फूल बिछाने की, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो गलत है। एक शख्स कितना ही थका हारा जो है वो घर आता है, आप भी एक शौहर हैं, तो आपको ये चीज़ बुरी लगेगी कि आपकी बीवी ये करेगी? आई वुड नेवर वांट कि मैं घर आऊँ या किसी की भी कोई खातून या वाइफ हो तो वो उसको फिजिकली अपने आप को प्रेजेंट करे उसका दिल जीतने के लिए। बॉडी इज नॉट सपोज्ड टू बी गिवन अवे लाइक दैट। मर्द करे ना, फिर मर्द एफर्ट कर ले। अगर जो है वो औरत नहीं करना चाहती तो फिर मर्द एफर्ट कर ले, फिर आप कर लें। हाँ, मर्द जरूर करे। अच्छा, एक तो ये डॉक्टर साहब है, मैं तुम हो रहा है यहाँ पे डॉक्टर साहब और मेरी बात नहीं हो रही, ओवरऑल लार्ज स्पेक्ट्रम पे बात हो रही है। मेरा पॉइंट है कि बॉडी को एज अ टूल यूज करना दैट इज रॉन्ग, वो नहीं होना चाहिए। डू यू एग्री विद दैट? बॉडी एज अ टूल यूज नहीं होनी चाहिए। एक तो पॉइंट मैं ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 8 10 15 20 आप बच्चे इकट्ठे कर लेते फिर भी आपको इश्क नहीं होता। हिना ने पहले भी जो बात की थी वो ये कहने की कोशिश कर रही थी भाई कि इतना आप सारी रात साथ गुजारते हो, बच्चे आप इकट्ठे कर लेते हो, इश्क तो नहीं हुआ। क्यों इस वजह से नहीं हुआ? बिकॉज जो आप बॉडी दे रहे हो वो बॉडी आपको इश्क नहीं देगी वापस। ऑन दी अदर हैंड साइकोलॉजिकली आपको खेलना है, अंडरस्टैंड करना है, मोहब्बत जो है खेलना है। यस, दैट्स द पॉइंट कि साइकोलॉजिकली आपको अपने रवैये बेहतर करने हैं। मस्बत सोच के साथ जो है वो दोनों को कम्युनिकेशन आपस में करनी है और मस्बत सोच के साथ जो है वो उन्हें आगे इस चीज़ को लेके चलना है, तब घर बसता है। वरना ऐसे घर नहीं बसता। आजकल का जो हमारे यंग जो है वो ब्लड है, लड़के हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि बस ठीक है हमें कोई एफर्ट ना करनी पड़े, औरत खुद ही सारी एफर्ट कर ले। जैसे इन्होंने कहा कि औरत ही एफर्ट करती है। कि जो मर्द है वो हमेशा बच्चा बना रहता है। आई डोंट नो वो ग्रूम कब होता है, किस मैं एज पे बनने ग्रूम देती, होता है। मैं नहीं बनने देती। ये आपने जरूर बतानी है कि ग्रूमिंग कब होती है, मैं कब वो बताता होगा कि हूँ वो बड़ा होगा। अच्छा, मैं ना एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि डॉक्टर साहब आप ये बताइएगा इफ आई एम राइट और रॉन्ग। मेरा ख्याल है एक शादी होती है कपल के अंदर, इस्लाम भी यही कहता है, मेरा ख्याल है उनको अलग करें। बिल्कुल सही। जब आप अलग और नहीं कर सकते, पैसे नहीं है, मैं इवेंचुअली बात पैसों का बड़ा इशू आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स केसेस के अंदर जो कपल की लड़ाई होती है उनकी अपनी लड़ाई नहीं होती। एक पैसा होता है, दूसरा खानदान होता है लड़के वाले का या लड़की वाले का। मोस्ट ऑफ द टाइम्स या तो किचन अलग कर दें, किचन अलग नहीं कर सकते, खुद मूव आउट कर दें, तो मेरा ख्याल है प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। इसके अंदर मे बी यू कैन ऐड समथिंग मोर टू इट। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक घर जो है ना मियाँ बीवी की दोनों की एफर्ट से बस रहा है। बिल्कुल एक बंदे की एफर्ट से नहीं बस रहा। बीवी एफर्ट कर रही है, शौहर नहीं कर रहा है। शौहर अगर जो है वो वाकई ही बाहर कहीं टाइम स्पेंड कर रहा है अपना और वो घर में टाइम नहीं दे रहा तो वो गलत है। बीवी अगर जो है वो अपने कामों में बिजी है, शौहर को टाइम नहीं दे रही तो वो गलत है। तो जहाँ जहाँ जो गलत है वो अपना मुहासबा करे, अपने आप को जो है वो अपनी अपनी जगह पर रखकर देखें कि हमारे यहाँ गलती कहाँ आ रही है। जो गलती आ रही है उसको ठीक करने की कोशिश करें। प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी को किसी की गलती रियलाइज करवा रहे होते हैं ना कि ये तुम्हारी गलती है, तो वो आगे से ये कहता है कि नहीं ये मेरी गलती है ही नहीं। ईगो बहुत आ जाती है बीच में। ईगो मारती है। मियाँ बीवी के रिश्ते में ईगो का जो एक एलिमेंट है ये तलाक का बाइस बनता है। ईगो नहीं होनी चाहिए। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। लिबास आपके ऐब छुपाता है, आपको खूबसूरत बनाता है। तो मियाँ बीवी को आपस में एक दूसरे का जो है वो हमनवा साथी होना चाहिए, एक अच्छा कैंपेनियन होना चाहिए, ना कि दुश्मन होना चाहिए एक दूसरे का। बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर नबिया और इस्माइल, आप दोनों की बात से हम इत्तेफाक करते हैं और यहाँ छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग।
बहुत अमेजिंग। रुहेल, गाने के बारे में थोड़ा बताओ। ये सॉन्ग मेरा अपना खुद का लिखा हुआ है, अच्छा, कंपोज भी मैंने खुद किया था, हाँ, मेरा फेवरेट है। फेवरेट गाना है। अब क्या कर रहे हो, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हो नहीं कर रहे? अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। मेरी एल्बम भी कंप्लीट होने वाली है। अच्छा, इसमें 4 गाने मेरे और आ रहे हैं, माशाल्लाह, तो nice. बस इवेंट्स वगैरह चल रहे हैं। चलो, वी वुड लव टू लिसन और ऑब्वियसली वी आर लिसनिंग द सॉन्ग, दे आर अमेजिंग। तो व्यूअर्स, मेकअप ट्यूटोरियल जो है ना वो हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि बहुत कुछ सीखते हैं और रोज़ाना जो होता है ना कि वो एक नई लुक हम क्रिएट करते हैं। तो आज थी नो मेकअप लुक की। जी, वाह जी वाह, मदिहा, यू लुक वेरी नाइस। आ जाओ जरा खड़ी हो, विल डिस्कस एंटायर मेकअप। और मदिहा जो है वो आज फर्स्ट टाइम हमारे शो का हिस्सा बनी है, बट आई होप शी बिकम्स अ पार्ट ऑफ द शो एज वेल। तो मुझे शुमाइला थोड़ा सा बताओ मेकअप के बारे में। ये नो मेकअप लुक है, मगर लाइट मेकअप है, लेकिन हाँ, नहीं भी लग रहा नहीं मेकअप। भी लग रहा। मतलब ये है कि इसमें हमने कलर्स, वो जैसे लिप कलर मैंने इनको पीच दिया है, क्योंकि रूटीन में हम डार्क कलर्स यूज़ नहीं करते, तो लाइट कलर, पीच कलर उनकी पूरी लुक को ना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। आई लैशेस मैंने इनको बिल्कुल लाइट सी लगाई हैं, मिंक लगाई हाँ, हैं। मिंक लगाई हैं। आप लगा भी सकते हैं रूटीन में और नहीं भी लगा सकते, ठीक है। लेकिन आजकल मेरे ख्याल में हर लड़की को होता है कि थोड़ी सी मिंक लैशेस लोग आईलैश एक्सटेंशंस करा हाँ, रहे हैं, करवा रहे तो एक्सटेंशंस भी कराएं, मगर जो लोग लगा सकते हैं वो लगा लें घर में। लेकिन एक्सटेंशन से मुझे ये होता है कि आपकी अपनी लैशेस को बहुत वो ना उतरना शुरू हो जाती हैं, वो आपको नुकसान होता है। तो ये ठीक है, थोड़ी देर लगाओ, यूज़ हाँ, करो। हाँ, ठीक है। और आईज को आपने बिल्कुल ब्रॉन्ज टेराकोटा बिल्कुल बिल्कुल में लाइट टच में सा डाला है। शिमर में और न्यूड शेड में किया है, ताकि वो एक रूटीन लुक भी रहे। और अगर ये मतलब थोड़ा कैजुअली बाहर जाना चाहती हैं तो वो लैशेस लगा ली हैं, तो वो पूरी लुक हमारी डन हो गई है उससे। हाँ, बिल्कुल अमेजिंग लुक। और नो मेकअप लुक क्रिएट करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें मेकअप होता भी और नहीं भी होता। नहीं भी होता। और सामने वाले लुक जो बंदा होता है उसको देख के लगे कि आपने मेकअप नहीं किया हुआ, बल्कि दिल को तसल्ली होती है कि मेकअप किया हुआ है। तो व्यूअर्स, आज आपने क्रिएट करनी है लुक नो मेकअप लुक, घर में ट्यूटोरियल को ज़रूर देखें और फॉलो करें। थोड़ी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यू आर वॉचिंग धड़क। वेलकम बैक व्यूअर्स। किचन जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। जो कहते हैं ख़वातीन का जो हुस्न है वो किचन से भी होता है, और किचन से वो अपने सारे कहते हैं ना कि जो अरमान है वो पूरे करवा सकती हैं, किस तरह अच्छा पका के और अपनी नियों के ज़रिए। तो हमारी जो किचन की शहज़ादी है नाजिश हमारे साथ हैं। जी नाजिश, क्या बनाया आज? मैंने आज सैंडविच बनाए हैं, ठीक है। जी। इसको मैंने पार्टीज़ के लिए, ये अक्सर होता है कि हमारे घर में कोई अचानक गेस्ट आते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही लंबी सी ब्रेड पड़ी होती है, और हमें समझ नहीं आती कि एक ही हम सामने रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने लूफ लिया ब्रेड का, ठीक है। उसके साथ घर में लेफ़्ट ओवर चिकन भी पड़ा होता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ख़ुद से भी चिकन मैंने मैरिनेट, जिस तरह सिंपली सैंडविच का मैरिनेट करते हैं, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, मस्टर्ड ऑयल लगा के और गार्लिक, इसको मैंने मैरिनेट किया। उसके बाद मैंने कुकम्बर और अनियन को मैंने नीचे बेस बना के उसके ऊपर चिकन लगाया। अच्छा, उसके ऊपर अक्सर हम रेस्टोरेंट्स में जाए ना, हमें साथ कोर्सलाव मिलता है, ठीक है। तो मैंने कोर्सलाव सेपरेट करने की बजाय मैंने कोर्सलाव बना लिया, अंदर ही ऐड कर दिया कि हमें एक पूरी बाइट में फुल मील मिल जाएगा। वेरी नाइस। इसको तो प्रेजेंट प्लीज कर दिया। सर्व करवाएं और फिर हम खाएंगे। अच्छा डॉक्टर नबिया कहेगी एंड में जोर है ना का मेरे पर टूटता है। वो ये है कि अच्छा खाना पकाने वाली खातून अपने शोहर के कितने करीब होती है, क्या उसके बावजूद भी तलाक हो जाती है? हाँ, कभी कभी तलाक जो है वो अच्छा खाना पकाने के बावजूद भी हो जाती है, क्योंकि तलाक का कहीं भी कोई, मैंने बताया ना कि कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी चीज़ नागवार गुजर सकती है, कोई भी बात बुरी लग सकती है, कोई रवैया बुरा लग सकता है, कोई चीज़ जो है वो आपकी समझ में नहीं आएगी, तो लोग ये फैसला कर लेते हैं कि हमने एक दूसरे के साथ नहीं रहना। लेकिन मैं ये कहूँगी कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखें। अगर आप छोटी छोटी बातों पर जो है वो फोकस करना शुरू कर देंगे, मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं चल पाएगा। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में हो रहा है कि यहाँ पर छोटी छोटी बातों का दम बर्दाश्त की कैफियत है मियाँ बीवी के रिश्ते में। ना सिर्फ ये बात आपको सड़कों पर नजर आती है, बल्कि यही चीज़ आपको जो है वो हर घर में नजर आती है। सड़क पे आप जो है वो किसी भी शख्स को देख लें, उसकी गाड़ी अगर कहीं पे लग जाएगी, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वो आपस में जो है वो उन्हें कोई फिक्र नहीं होगी पीछे पूरी ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है, कोई एम्बुलेंस फंसी हुई है, किसी ने कहीं जल्दी पहुँचना है, किसी के कोई मसाइल है, उन्हें कोई समझ नहीं है।
सिर्फ उन्होंने उस वक्त अपने वहाँ पर खड़े होकर अपनी जो गाड़ी को जो है वो डैमेजेस हो गए हैं उस शख्स को रोक के जो है वो वहाँ पे जलील करना उनका मकसद होगा। यही मियाँ बीवी के रिश्ते में जो है वो एक दूसरे को जब जलील करना मकसद हो जाए, एक दूसरे को नीचा दिखाना मकसद हो जाए, तो वहाँ जो है वो तलाक में बात आ जाती है। शुरू में तो जो मर्द हजरात होते हैं सब इत्तेफाक करेंगे, वो जली हुई रोटियाँ भी खा लेते हैं, कच्चे चावल भी खा लेते हैं, और उसके ऊपर भी वो कहता है कि देखो मेरी बीवी ने कितना प्यारा बनाया, और तारीफ़ करते हैं कि ताकि उसकी दिल आज़ारी ना हो। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाती हैं, वही चीज़ें बुरी लग रही होती हैं। जी, वो क्यों बुरी लग रही होती हैं कि जब कोई नई चीज़ आप ख़रीद कर लाते हैं, एक औरत अपने कपड़ों से कितनी मोहब्बत करती है, शॉपिंग करने जाती है तो अपनी ज्वेलरी कपड़े इस पर फोकस होता है, लेकिन वही चीज़ें ला के एक दफ़ा पहन के जब उसको अलमारी में रख दिया जाता है, दोबारा जब आप उसको पहनने लगते हैं या करने लगते हैं तो आपको जो है वो पुरानी फील हो जाती हैं। हमने कॉन्सेप्ट ये बना लिया कि इंसान भी पुराना हो जाता है, जबकि इंसान पुराना नहीं होता। इंसान कोई चीज़ नहीं है कि जिसे आपने कपड़ों से या ज्वेलरी से जो है वो उसको एसोसिएट कर दिया, या फिर मर्द ने जो है वो पैसों से जो है वो बीवी को एसोसिएट कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपनी बीवी को खुश नहीं रख सकता, तो ठीक है बस हम एक साथ नहीं रह सकते। ये बात नहीं है। आप कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेशन गैप को दरमियान में से ख़त्म करें। ये कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के दरमियान में एक बहुत बड़ा तजाद क्रिएट कर रहा है। तलाक की सबसे बड़ी वजह जो है वो कम्युनिकेशन गैप भी है। आपका एक दूसरे से बात ना करना, आपका एक दूसरे को ना समझना, आपका एक दूसरे को अच्छा या बुरा ना बताना, और आपका अपने रवैयों में तब्दीली ना लाना तलाक का बाइस बनता है। वेरी नाइस डॉक्टर नबिया, और बहुत सी चीज़ें आज सामने आई हैं और हमें इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। और प्लीज़ पहले आप खाएं और यहाँ भी मैं सर्व करूँ क्योंकि अभी हमने कुछ सुनना भी है, और बिल्कुल, और यहाँ प्लीज़ खाएं। इस्माइल, आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ों को देखते हैं, और जिस तरह अभी आप डॉक्टर नबिया को काउंटर अटैक भी कर रहे थे 2-3 जगहों पे, तो मुझे ये बताएं कि आपका क्या मैसेज है उन यंगस्टर्स के लिए जो कि रिश्ता इज़्दिवाज में बंधने लगे हैं या बंधना चाहते हैं, और वो ये भी सोचते हैं कि इस तरह के रेपरकशंस ना आए उनकी ज़िंदगी में। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आई बिलीव सबसे पहले तो सोसाइटी को इग्नोर करें, अपनी ज़िंदगी से सोसाइटी या लोग क्या कहेंगे उस कॉन्सेप्ट को निकाल के बाहर फेंकें। आपकी ज़िंदगी है, आपके फैसले हैं, एंड नोबडी एल्स हैज़ एनी पोजीशन कि वो आके आपको बताए या डिक्टेट करे चीज़ें। ये शादी से पहले करें। किसी खातून की अगर शादी नहीं हो रही कोई प्रॉब्लम नहीं यार, हु केयर्स, नहीं हो रही 25 की होगी 28 की होगी, मेरी बच्ची 30 होने लगी 32, डज नॉट मैटर, उसका अपना घर है, रहे भाई, क्यों निकालनी है? बल्कि अच्छी बात है अपने घर में रह रही है। अपना घर जो होता है वो अपना कभी नहीं होता, पेरेंट्स का घर भी अपना नहीं होता, मेरे घर भी अपना नहीं होता। ये भी बहुत बड़ी डिबेट है। नहीं, डिबेट बिल्कुल है। मैं अपना इसमें ऐड ऑन कर दें प्लीज। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। मेरा ख्याल है जो बाप का घर है बच्ची का, वो उसका घर है, वो वहाँ पे रहे, इज्जत से रहे। अगले घर में गई है, वो घर नहीं है, वो भी घर है, अभी आने तो दे वहाँ तक। सारे चाहते हैं कि अपने घर पर ही रहे। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाह रहा। मुझे लेट मी फिनिश। ठीक है, आगे चलेगी। आगे जाके अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आ रही है, अगला नहीं मान रहा, यू हैव दी अपॉर्चुनिटी कि आप वापस आ जाओ। एक एस्पेक्ट ही है। अब दूसरा, अभी यहाँ पे कट ना पड़े, कंटिन्यूटी की ज़रूरत है। दूसरे एस्पेक्ट के अंदर लड़के के पास भी ऑप्शन और चॉइसेस है कि अगर उसके पास पैसे नहीं है तो जल्दी नहीं है, टाइम ले, फाइनेंशियली स्टेबल हो, बिकॉज लड़की के कुछ हकूक हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आके लड़की आ गई है तो उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ जितना लड़की कर रही है उतना ही आप भी करो। देन अगेन उसके बाद जाके मेरा ख्याल अगर मुझे दोनों में से किसी एक को एडवांटेज देना होगा तो मैं ख़वातीन को दूंगा, वो मैं मर्दों को नहीं देता, बिकॉज आई बिलीव ख़वातीन जो है वो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। अपना घर छोड़ के जाना हो तो ज़्यादा मुश्किल है। आप तो खुद छोड़ के आई हुई हैं, लेकिन माशाल्लाह आपके आगे शौहर इतने अच्छे हैं कि आपको इतनी चेंजेस फेस नहीं करनी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर नबिया जी, नहीं, बहुत अच्छी बात की है। असल में देखें, मर्द हो के मर्द को समझाना कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, ये बड़ी बात है, ये बड़ी चीज़ है। और अगर एक मर्द जो है वो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है कि एक औरत जो है वो इतनी एफर्ट कर रही है अपना ख़ानदान बचाने के लिए, अपना घर बचाने के लिए, तो फिर मर्द क्यों नहीं कर रहा? जिस वक्त ये तरबियत है, ये जो बोल रहे हैं ये तरबियत है। मैं इसी तरबियत की बात करती हूँ कि माँ जो है ना आपकी तरबियत करती है, एक बेटे को ये सिखाती है कि उसने अपनी बीवी को कैसे लेके चलना है, उसने अपनी बीवी के साथ जो है वो कैसा रवैया अख्तियार करना है। वही शख्स बाहर जाके औरतों की इज्जत कर सकेगा जो अपनी माँ की भी इज्जत करता होगा, और जिसे माँ ने ये सिखाया होगा कि बेटे बाहर जो खवातीन है वो भी तुम्हारे लिए उतनी ही मोहतरम है जितनी घर की खवातीन है। थैंक यू सो मच इस्माइल। जो एक डिबेट होती है, एक एनालिसिस होता है, बहुत हेल्दी होना चाहिए, और इट वाज अ वेरी हेल्दी एनालिसिस। डॉक्टर नबिया के साथ आज डॉक्टर नबिया को किसी ने काउंटर किया, दैट वाज वेरी नहीं, बात बहुत अच्छी है। इनकी बेगम भी ये शो देख रही होंगी, तो मैं उनको भी यही कहूँगी कि एक अच्छा शौहर आपको मिला है, और मुझे लगता है कि ये अच्छे शौहर होंगे, लेकिन बाकी की सारी बातें हम जो है वो
पता नहीं होती दूसरी साइड से, उसके लिए बहुत कॉम्प्रोमाइजेस थैंक होंगे। यू शुमाइला इतना प्यारा मेकअप करने के लिए, अमेजिंग अमेजिंग ट्यूटोरियल, एंड थैंक यू मदीहा फॉर मेकिंग दिस शो वंडरफुल। थैंक यू सो मच नाजिश फॉर टेकिंग केयर ऑफ द किचन। और नॉट लीस्ट आपसे अभी मैं थैंक यू नहीं कहूँगी क्योंकि आप कुछ सुनाएंगे। हाँ सॉन्ग एक मेरा पंजाबी सॉन्ग है इश्क ज़रूर, तो वो आप